हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बात। फिर से आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं एमसीपी मोहब्बत अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बोर्ड भाई एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो। चलिए, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो इस वीडियो का हम लोग लाभ लेंगे। 8 से 10 मिनट का ये वीडियो चलेगी और आपको 5 नंबर से 6 नंबर आपके पैकेट में हो जाएगा बायोलॉजी का। आज इसमें हम लोग मुख्य टॉपिक देखने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहीं से आएगा 27 में यहीं से प्रश्न आएगा। यह इसका टॉपिक है जुस्पोर और जायगोट के बीच अंतर स्पष्ट करें। आपको 5 नंबर में आएगा तो आएगा, लिख लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग इसी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक हम लोग बने रहिए। एकदम खास होने वाले हैं, एकदम भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर होने वाले। तो चलिए, एक छोटी सी कोटेशन या उदाहरण से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि मजा मजा आ जाए। तो क्या है कोटेशन? दिल के बहलाले इजाजत है, दिल के बहलाले इजाजत है, मगर उतना ना और। दिल के बहलाले इजाजत है मगर इतना ना और। रोज सपने देख मगर इस कदर प्यारे न देख। फिर से सुनिएगा। दिल के बहलाले इजाजत है, दिल के बहलाले इजाजत है, इतना ना और। रोज सपने देख मगर इस कदर प्यारे न देख। सपने देखो, ऐसा सपना न देखो कि हम अभी जिम से आए हैं, सामने आएगा ट्रेन, बाइक तो रोक लेंगे। ये संभव है, रोक सकता है, बाइक को रोक सकते हैं क्योंकि जिम हम लोग जाते हैं तो हम लोग को थाया है, शोल्डर है, सो मजबूत रहता है। अब कोई आएगा कहेगा कि जिम से हम आए, हमें जस्ट 2 सेकंड पहले आने वाले ट्रेन को हम रोक लेंगे। ऐसा कभी गलती ना करना भाई, ऐसा कभी संभव नहीं है। वही कहा गया कि जो सपने देखे मगर इस कदर प्यारे न देखे। माँ क्या करती है, पंप भरती है अपने बच्चों को। ए बेटा, तू क्या न करेगा, तू चाहेगा तो जो चीज करेगा, बादल पर से चांद को ले आएगा। संभव है, लेकिन माँ माँ होती है, ट्यूब में हवा भर देती है, माँ को क्या पता क्या होगा। चलिए, तो आज हम लोग इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को इसी जो सजून के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, पहले जुस्पोर का डेफिनेशन हम लोग सुनाते हैं कि जुस्पोर आखिर होता है क्या। तो जुस्पोर को इंग्लिश में भी जुस्पोर और हिंदी में भी जुस्पोर ही हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जुस्पोर को ही जुस्पोर हिंदी में लिखते हैं। तो चलिए, जुस्पोर का क्या होता है, इसका स्पेलिंग होता है JOOSPOR। चलिए, हम लोग इसका की डेफिनेशन क्या होता है। तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जन का भाग होता है जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसे हम लोग जुस्पोर कहते हैं। ये छोटा आकार का होता है। कैसा होता है? छोटा आकार का। इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, यानी पुच्छनुमा संरचना पाया जाता है जिसकी कणी गतिशील होता है। समझ में आ गया? एमनस का डेफिनेशन हम लोग पहले ही बता दिए पिछले वीडियो में, तो यहाँ बताने के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए, हम लोग अंतर देखते हैं सबसे पहले। अब हम लोग अंतर डिफाइन करते हैं। आधार यानी कि बेस लिए हैं, किस किस आधार पे, किस किस बेस पे ये दोनों में मुख्यतः अंतर पाया जाता है, इसको हम लोग को रिलेट करेंगे। तो हम लोग को और एग्जामिनर में, एग्जामिनर जो कॉपी देखेगा तो देख कर दम मुस्कुराएगा, चेहरे पर दम हंसी आएगा कि नहीं, बच्चा तो बच्चा है, इसको मार्किंग अच्छी देनी चाहिए, 5 में से 5 भी आ सकती है। चलिए, तो हम लोग पहले परिभाषा के आधार पर यानी डिफिनेशन के आधार पे हम लोग देखने वाले हैं कि ये दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है। तो जुस्पोर अलैंगिक जनन द्वारा बनने वाला गतिशील बीजाणु। कैसा बीजाणु? गतिशील। यहां से आपको आएगा निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन द्वारा बनने वाले बीजाणु गतिशील कौन है? तो जुस्पोर होगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। चलिए, युग्मक जनन, युग्मक में देखते हैं। नर और मादा युग्मक के संलयन से बनने वाली कोशिका होती है। युग्मज एक प्रकार का सेल है। क्या है? सेल है, जो किसी भी जीव की उत्पत्ति का सबसे पहली सेल होता है। यही सेल से विभिन्न प्रकार के सेल में डिवीजन होता है, तो हम लोग भ्रूण का निर्माण होता है। तो पहला परिभाषा, अलैंगिक जनन द्वारा बनने वाले गतिशील बीजाणु, नर और मादा युग्मक के संलयन से बनने वाला कोशिका होता है। अब देखते हैं दूसरा आधार क्या है। जनन के टाइप यानी जनन के प्रकार के आधार पे हम लोग देखें। किसके आधार पे? तो जनन के प्रकार के। तो जुस्पोर जो है अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है।
अगला देखते हैं हम लोग, तो युग्मज का लैंगिक जनन है, इसमें दो भिन्न जीव भाग लेता है, नर और मादा के नर द्वारा उत्पन्न नर युग्मक, शुक्राणु द्वारा उत्पन्न शुक्राणु युग्मक के नाभिक न्यूक्लियस आपस में भाग लेकर संलयन करके युग्मज का निर्माण करता है। तो लैंगिक जनन के टाइप हम लोग देख लिए, जुस्पोर अलैंगिक जनन है और युग्मज लैंगिक जनन। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला आधार हम लोग देखते हैं, निर्माण, यानी जुस्पोर किसका निर्माण करेगा, युग्मज किसका निर्माण करेगा, इस पे हम लोग पूरी बारीकी से हम लोग बात करते हैं। तो देखिए निर्माण करेगा जुस्पोर जो आस्पोरैनिजियम में बनता है। ये क्या करता है, तो जुस्पोर कहां बनता है, तो आस्पोरैनिजियम में बनता है। और युग्मज कैसे बनता है, तो फर्टिलाइजेशन से बनता है, यानी निषेचन की प्रोसेस से बनता है। जो निषेचन की घटना मदर के फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी स्टीमा जंक्शन पे संपन्न होती है। कोई दिक्कत, तो जुस्पोर का कैसे निर्माण होता है, तो आस्पोरैंजियम में बनता है। और युग्मज कैसे बनता है, तो फर्टिलाइजेशन के इवेंट से बनता है, निषेचन की घटना से बनता है। किसी प्रकार का दिक्कत, चलिए निषेचन घटना दो प्रकार, निषेचन से पूर्व घटना घटती है और निषेचन के बाद घटना घटती है। इसी चैनल पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, निषेचन की पूर्व घटना है और बाद की घटना है, आप लोग देख लीजिएगा और बारीकी से समझ में आएगा। गति, जुस्पोर जो होता है चलायमान होता है। चलायमान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण करता है। यहाँ खड़ा है तो चलते चलते रोड पे चल जाएगा, रोड क्रॉस भी कर लेगा, इतना नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाए हैं। क्यों गति करता है, क्योंकि इसमें पूंछ पाया जाता है, टेल पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं, यानी युग्मज अगतिशील होता, अचल होता है, क्योंकि इसमें पूंछनुमा संरचना नहीं पाई जाती है, लेकिन नर युग्मक में पाई जाती, इसलिए गति करके मेल अपने शुक्राणु को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो युग्मज बनता है। तो उसमें किसी प्रकार के टेलनुमा संरचना, फूल अचल पूंछनुमा संरचना नहीं पाई जाती है। इस कारण युग्मज क्या है, तो अचल है, यानी पूंछनुमा संरचना इसमें नहीं पाई जाती है। किसी प्रकार की दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गुणसूत्र प्राय अगुणित होती है। जुस्पोर जो है अलैंगिक जन है, अलैंगिक जन में जितना भी भेद होगा उसमें ज्यादातर मुख्यतः अलैंगिक जन एक गुणित ही संरचना होती है। कैसा होती है, एक गुणित ही संरचना होती है। तो प्राय अगुणित हैप्लॉइड संरचना, कैसा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये द्विगुणित संरचना। कैसे, नर युग्मक एक गुणित हो जाएगा प्लस मादा युग्मक एक गुणित हो जाएगा तो दो गुण हो जाएगा, जिसे हम लोग द्विगुणित या तो डायप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायप्लॉइड। किसी प्रकार का देखा, तो गुणसूत्र जुस्पोर प्राय अगुणित होता है और युग्मज प्राय द्विगुणित होती है, यानी ट्विन संरचना होती है। कार्य क्या है, तो जुस्पोर का कार्य क्या है, तो नए जीव का निर्माण करना। जुस्पोर का जो कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो नए जीव को निर्माण करता है, बहुत कम समय में तेज गति से निर्माण करता है। क्या करता है, बहुत कम समय में तेज गति से निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि अलैंगिक जन का प्रकार है, और अलैंगिक अलैंगिक जन के अंतर इसी चैनल पे टेस्टी बोर्ड बाय एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। इससे पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए, आप लोगों का अच्छा समझ में आएगा। तो कार नए जीव का निर्माण करता है, तेज से करता है, बहुत कम समय में करता है। तेज प्लस बहुत कम समय में करता है, ठीक ना। अब देखते हैं यह क्या करता है, तो युग्मज जो करता है भ्रूण निर्माण करके जीव शरीर को विकसित करता है। क्या करता है, जीव शरीर को विकसित करता है, उसी को हम लोग युग्मज कहते हैं। अब देखिए सेल के आधार पर, कोशिका के आधार पर जुस्पोर जो है एक कोशिकीय जीवों में संपन्न होती है। अलैंगिक जनन हमेशा एक कोशिकीय जीवों में संपन्न होती है, यानी कि जुस्पोर एक कोशिकीय जीव है और युग्मज जो है बहुकोशिकीय जीवों में संपन्न होती है। जैसे हम लोग गाय, भैंस, फूल, ये सब क्या बहुकोशिकीय जीव है। उदाहरण देखते हैं हम लोग, उदाहरण शैवाल, क्या है, शैवाल, यानी जुस्पोर का उदाहरण है मानव,
ये किसका उदाहरण है? मानव, बैल, ये सब, बैल, गाय, गाय, भैंस, उसके बाद आ गया फूल, ये सब क्या है? तो इग्नेस का उदाहरण है। तो आई होप कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से आप लोग को बारीकी से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने हुए थे, इतना आप लोग दुलार पिलार दिए, तो इसके लिए तहे दिल से शुभकामनाएं एवं बधाई हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगला किस टॉपिक का आप लोगों का वीडियो चाहिए, और मेरी टीम ऐसे एलबरेट करके मुझे सेंड करेंगे, तो हम अगले वीडियो के लिए हम लोग एकत्रित होंगे और मजे मजे से हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानवता ही साहित्य के अंतिम लक्ष्य होता है। जो क्विज कौन बताए हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताए हैं कि मानवता ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य होता है। साहित्य में पुरानी घटनाओं को बताई जाती कहानियां से, ताकि मानव में मानवता अधिक मात्रा में विकसित हो। किसने बताया? मानवता ही साहित्य के अच्छी रचना होती है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर एवरीवन।